नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्षों बाद जगमगाया शहर का लोहिया पुल, तिरंगा लाइट बना आकर्षण का केंद्र। पंद्रह अगस्त से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी की तो भरना होगा जुर्माना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कुलपति ने पंच प्राण की दिलाई शपथ। स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सफल होने पर सज्जादा नशी को किया गया सम्मानित। और अपनी मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने वर्षों से अंधेरे में डूबे लोहिया पुल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। नगर निगम रोशनी शाखा की ओर से रविवार को लोहिया पुल पर तिरंगे के रंग की लाइट लगाई गई है। इससे रात में पुल की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सिटी मैनेजर विनय कुमार यादव, रोशनी शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव एवं DNULM की टीम ने अपनी मौजूदगी में सभी लाइटों को चेक कराया। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण विभाग से हस्तांतरित होने के बाद नगर निगम ने लोहिया पुल को सजाने संवारने की कवायद शुरू कर दी है। पुल पर कुल 42 लाइट लगाई गई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहली बार स्मार्ट सिटी भागलपुर में लगे तिरंगे लाइट के पास जाकर लोग सेल्फी भी खिंचा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। साथ ही पुल पर लाइट लगते ही विभिन्न समितियों से जुड़े लोग ग्रुप में पोस्ट कर नगर निगम प्रशासन का आभार जताया। वहीं पुल पर लगे लाइट का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसे 15 अगस्त को भागलपुर वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर जीर्णोद्धार का काम भी तेजी से चल रहा है। इधर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने लोहिया पुल पर लाइट लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, रोशनी शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव और स्मार्ट सिटी की टीम को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल से उल्टा पुल पर अंधेरे के कारण कई आपराधिक घटनाएं घट रही थी, लेकिन वेपर लाइट के साथ तिरंगा लाइट लग जाने से लोहिया पुल का नजारा ही बदल गया है। इसकी जो जितनी भी लाइटें खराब थी वो सारी लाइटों को रिप्लेस करके नई लाइटें दी गई। उसमें वायरिंग प्रॉब्लम था, वायरिंग को भी ठीक कराया गया। और ये जो स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट है जो आपको नेशनल फ्लैग के रूप में दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये परमानेंट है। ये केवल जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नहीं है, ये हमेशा के लिए रहेगा। और इसको समय समय पर अगर दिक्कत होगी तो हम लोग मरम्मती भी कराएंगे। तो इस तरह पूरे उल्टा पुल अभी दक्षिणी क्षेत्र में आपको लग रहा होगा वहाँ पर काम चल रहा है, तो दक्षिणी क्षेत्र में भी सारी लाइटें ठीक कराई जाएंगी और उस पर भी तिरंगा जो नेशनल फ्लैग वाला है उस तरीके की लाइट से उसको सजाया संवारा जाएगा। साथ ही साथ उल्टा पुल के जो फ्लैग टूटे हुए हैं उनका जीर्णोद्धार चलेगा, उसमें भी वो उस कार्य में वो रहेगा। और एक पूरे उल्टा पुल की पेंटिंग हम लोग करा रहे हैं, तो ये ऊपर से जो ब्रिज है वो पूरा प्रॉपर उसका जीर्णोद्धार होगा। उसके नीचे वेंडिंग जोन और एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है, उस कचरे को समाप्त करते हुए हम लोग वेस्ट टू वंडर पार्क बना रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है नगर निगम द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया गया। 15 अगस्त को देखिए नगर निगम द्वारा कोई उल्टा पुल की रोशनी और जीर्णोद्धार का कार्य है। स्मार्ट सिटी द्वारा बहुत सारी योजनाएं कंप्लीट हो रही है। टाउन हॉल हम लोगों का जो ऑडिटोरियम है 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी के साथ वो तैयार हो गया है, वो मिलेगा 15 अगस्त में। मुसहरी घाट वो आर्टिफिशियल पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर, जिसमें बेसहरी पूजा भी 17 या 19 को जो उसका विसर्जन होना है, तो वो भी अभी तैयार है हमारा। 15 अगस्त को साइकिल ट्रैक का आज ही जो है उसमें रैली निकाल के उसको भी चालू कर दिया गया है। और एक ऑल्टरनेट बाईपास जो बन रहा था घंटाघर से होते हुए पीछे मुसहरी घाट से होते हुए सीधे हाईवे तक निकलेगा, उग्रमशिला पुल तक। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी के मिल रहे हैं और एक उल्टा पुल मिल रहा है, 5 चीजें। देखिए, मैंने उल्टा पुल को गिरते हुए देखा और लोहिया पुल को बनते हुए देखा। पुल निर्माण निगम के द्वारा लाइट लगाया गया था उस समय, उसके बाद उस 15 साल से ये अंधेरा था। इस बार जो नगर निगम से
जो मेयर और डिप्टी मेयर जनता के बीच से चुन गया है, उनके लगातार हम मांग कर रहे थे कि जो है लोहिया पुल पर लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि राहगीरों को आसानी हो। रात के वक्त ऐसा लगता था कि अंधेरा कुआं है, हादसे होते थे, चिंताएं होती थी, ना जाने क्या क्या घटनाएं उस पर होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर, मेयर और रोशनी शाखा के जो प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब डिप्टी मेयर और मेयर डॉक्टर बंसुरा लाल जी, इन लोगों की मेहनत से आज लोहिया पुल पर लाइट लग रहा है। आपको लगेगा कि भागलपुर जो लोहिया पुल अंधेरे में था वो चमकता हुआ शहर दिखेगा। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं शहर की तरक्की के लिए कि भागलपुर में जो स्मार्ट सिटी है पूरे शहर में फैले। भागलपुर में 15 अगस्त से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों का ऑनलाइन चालान कटने लगेगा। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने चालान से बचने के उपाय भी सुझाए हैं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल के पास सफेद रंग की लाइन से पीछे वाहन खड़ा करें, नहीं तो चालान कटेगा। ये जेब्रा क्रॉसिंग पैदल लोगों के सड़क पर चलने के लिए है। सड़क पर कुछ देर के लिए बाइक खड़े रहने वाले वाहन मालिक सड़क पर बने उजले रंग की पट्टी से नीचे गाड़ी खड़ी करें। सड़क पर बालू एवं गिट्टी रखकर यातायात बाधित नहीं करें। मवेशी को सड़कों पर छोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि स्कूल छोड़े जाने वाले अभिभावक बच्चों को भी हेलमेट पहनाएं। सड़क पर कोई भी विक्रेता बैठकर सब्जी फल न बेचें। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन चल रहे मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पंच प्राण शपथ का सोमवार को टीएमयू के सीनेट हॉल में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। बता दें कि संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के युवाओं को देश की मिट्टी को हाथ में लेकर पंच प्राण का शपथ लेने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को भी इस कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया गया है। इसी आलोक में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रोग्राम किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं एनएसएस से जुड़े वॉलंटियर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से अवगत कराया। अपने संबोधन के दौरान वीसी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। वही कुलपति ने पंच प्राण की शपथ भी दिलाई। वही कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने भारत को विकसित बनाने और गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हुए देश के प्रति कर्तव्य भावना का सृजन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र प्रॉक्टर, प्रोफेसर एसडी झा, डीओ डॉक्टर अनिल कुमार सहित विभिन्न महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं एनएसएस के वॉलंटियर्स मौजूद थे। तो देश के युवाओं को राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग क्या समझ, जैसे अभी लोग हम लोग नमन की क्या सीख रहे हैं कि हमारे जो देश के वैसे व्यक्ति है ना, वैसे हमारे वीर सपूत जिन्होंने कुर्बानी दी उसको हम नमन करते हैं। तो उसमें आपने भी जागृत किया या एक वंशानुगत होता है, देश स्तर हमने अपने बड़ों से सीखा। अभी जो कर रहे हैं आप लोग सीखेंगे, आप लोग जब बड़े होंगे फिर वही करेंगे। 1947 के बाद यह कार्यक्रम लगातार चलता है और लगातार जो है चंद्रशेखर जी है ना, और ये क्या होता है भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, इन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और तिलका मांझी का भी श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि तिलका मांझी एक ऐसे लड़ाकू थे जो इसी क्षेत्र के थे और जिन्होंने मतलब अंग्रेजों का छक्का छुड़ा था। सीवान में आयोजित बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खानकापीर दमड़िया के सज्जादा नशी से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं मुंगेर राइफल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य सैयद फखर आलम हसन ने राइफल शूटिंग में बेहतर अंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको लेकर रविवार को अरहम ट्रस्ट की ओर से सज्जादा नशी सैयद शाह फखर आलम हसन को उनके आवास पर सम्मानित किया गया। अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियन
चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सज्जादा नशी, सैयद शाह, फखरे आलम हसन ने शामिल होकर भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश का नाम रोशन किया है। मौके पर नाज खान, मोहम्मद इरशाद अहमद, सैयद उस्मान अली शाह, सैयद शाह बजीद हुसैन, सैयद शाह मिनहाज आलम, सैयद हम्माद, मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ चुन्नू, मुफ्ती इजहार हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह भागलपुर के लिए गौरव की बात है कि उन्हें बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियन कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिला। सेवांत लाभ के विभिन्न मदों के भुगतान में विलंब के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज टीएमयू के सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया। इसको लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक पवन कुमार सिंह ने बताया कि धरनार्थियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि राजभवन और सरकार के निरंतर दबाव के बावजूद लाभार्थियों के खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। स्थिति की गंभीरता इस एक उदाहरण से स्पष्ट होती है कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में जिन गिने चुने शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के दिन सेवांत लाभ के कागजात सौंपे गए, वे भी संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन में शामिल हैं। वहीं संघर्ष समिति के सह संयोजक अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पेंशनरों के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम से काम करने के महामहिम कुलाधिपति के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति को 4-4 विभाग का एसओ बनाकर काम लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के 63 साल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब रिटायर्ड लोगों को अपने वाजिब हक के लिए आंदोलन करने को बाध्य किया गया है। हम लोगों को पेंशन और सेवांत लाभ संबंधी भुगतान में लगातार टाल मटोल आनाकानी हो रही है। इसके खिलाफ 16 नवंबर 2022 से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुलपति जी बार बार दावा करते हैं, आश्वासन भी देते हैं, राजभवन और सरकार को सूचना देते हैं कि हम उन लोगों का काम कर रहे हैं, पर काम वाजिब में हो नहीं रहा। हमारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है, तो हम क्या जाने कि क्या काम हो रहा है। विशेष रूप से हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो साथी हमारे गुजर गए दुनिया से, उनकी विधवा को फैमिली पेंशन नहीं मिल रहा है। 487 फैमिली पेंशन का काम अटका हुआ है। 63 वर्ष के विश्वविद्यालय में 67वें कुलपति बन के आए जवाहरलाल। ये दुर्भाग्य उनके नाम जाता है कि सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी को आज धरना पर बैठना पड़ा, वो भी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर। ये एक ऐसा इतिहास होगा जिसका श्रेय वर्तमान कुलपति को जाता है। आखिर विश्वविद्यालय नियम परिनियम से चलता है, ये उनका बयान है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पेंशन, ग्रेच्युटी, इनकैशमेंट ऑफ लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, वेलफेयर और 7वें वेतन का वेतनांतर की राशि भुगतान नहीं करने का नियम कहाँ पे है? अगर अधिनियम परिनियम पे विश्वविद्यालय संचालित होता है तो ये कार्रवाई होती क्यों नहीं है? राजकीय संकल्प आने के बाद भी ये कार्रवाई होती क्यों नहीं है? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले उन शहीदों का नमन करता हूं जिन्होंने भारत की आज़ादी में पूरा अपने न सिर्फ प्राण का त्याग किया बल्कि पूरा परिवार का त्याग किया। मैं उन लोगों को भी नमन करता हूं जो देश की रक्षा के लिए आज भी पूरे देश की रक्षा प्रहरी के रूप में सारे ओर लगे हुए हैं। जितना महत्व उस दिन था उन सपूतों का जिन्होंने आज़ादी दिलाई और हमें आज़ादी मिली, लेकिन उनका भी मैं नमन करता हूं जो हर दिन उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें सेना के रूप में या और विभिन्न रूप में पुलिस दल के रूप में वो पूरे भारत की रक्षा में लगे हुए हैं और प्रतिदिन उसी तरह से अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं जिस तरह से उन दिनों में किया था। इसके साथ ही मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, सभी पदाधिकारियों और सभी कर्मचारियों को शुभकामना देना चाहता हूं जो 15 अगस्त में कि शामिल हों और शुभकामना मैं देता हूं, शामिल हों और साथ ही साथ
स्वतंत्रता दिवस को खूब खुशी के साथ विश्वविद्यालय में मनाया जाए। 77th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और स्वच्छता अभियान के सिलसिले से जो भागलपुर के स्मार्ट सिटी में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके उपलक्ष्य में ये बात मैं जरूर कहूँगा कि अपने शहर को साफ रखने में हमारी मदद कीजिए। हम हर तरह से आपके साथ हैं ताकि हम सब एक साफ और सुथरे शहर में रह सकें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी जिला जनता दल भागलपुर की ओर से पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, जिला वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं और अमन चैन के साथ पूरा देश में सब लोग रहे, यही कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले तो खानकाह पीर दमड़िया शाह की जानिब से हम दिल की गहराई से तमाम अंगवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये 77वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने मिलकर एकजुट होकर तमाम समुदाय और मजहब, पंथ और वर्ग के लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, त्याग और बलिदान से काम लिया, हत्ता कि बड़ी ताकत अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकाल कर पूरे मुल्क को, भारत को आज़ाद कराया। ये हम सब के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इसलिए हमें भी चाहिए कि अब हिंदुस्तान को, इस भारत देश को हम आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आइए साथ चलें, काम करें और मानवता की सेवा के साथ साथ देश की सेवा करें और देश को उन्नति दिलाने में अहम योगदान अदा करें। देखिए, हिंदुस्तान के वासियों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से मिली है और ये ऐसे लोगों को हमको निकालना पड़ा है जो अंग्रेज़ हैं, जिनकी हुकूमत पूरे दुनिया पर थी। तो उनकी एक ताकत थी, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे और 90 साल से और 150 साल से वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। उनको निकालने के लिए कोई अकेला दम निकाल सकता है? कोई कहे, कम्युनिटी कहे या कोई धर्म कहे कि हमने निकाला? अरे भाई, सबने मिलजुल के निकाला है। सबको परेशानी थी, सब गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे और आज कहा जाता है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है। इसलिए भाई, इस आज़ादी को, इस उत्सव को अच्छे से मनाना चाहिए, सब भाईचारा होना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ये हमें आज़ादी सिखाती है। नहीं तो भाई, अगर हम इसी तरह आपस में भिड़ते रहेंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे तो मुल्क की हिफाजत बहुत मुश्किल है। मुल्क को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के मजहब, मुख्तलिफ किस्म के जाति रहती है। आसाम का मिजाज अलग है, कश्मीर का मिजाज अलग है, पंजाब का मिजाज अलग है और महाराष्ट्र का मिजाज अलग है। आप इस सब को बात को समझिए और इस तरह की बातों को मत फैलाइए, बल्कि हिंदुस्तान मिलजुल के हमने आज़ाद कराया है और मिलजुल के ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही हमारा सबके लिए दरख्वास्त है। अल्लाह ताला सबको इस 77वीं आज़ादी के दिन को मुबारक बनाए। मैं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर समस्त देशवासियों को, भागलपुर वासियों को और अपने स्कूल के शिक्षक एवं बच्चियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि हमें जो आज़ादी मिली है बहुत मुश्किलों से मिली है, बहुत जानों की कुर्बानी देकर हम लोगों को ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को व्यर्थ नहीं जाने दें और इस आज़ादी के महत्व को समझें। तो हम लोग तभी समझेंगे जब हम लोग एक सूत्र में बंधे रहेंगे, यानी हम लोग नेशनलिज्म को आगे भी विकसित करते हुए देश का विकास करना है और सभी लोगों को मिलकर देश के विकास की ओर काम करना है, ताकि जब हम लोग विकास का काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। आज़ादी के 77वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इस उत्सव पर हेलोमेट्स परिवार को से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस पावन मौके पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं और हमारा ये संदेश होगा पूरे देशवासियों को कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाईचारा के साथ मिलजुल कर आज़ादी के उत्सव को
बहुत हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी और देश को आजाद कराया। देश कैसे आगे बढ़े, देश की अच्छाई कैसे हो, देश का झंडा हमारा ऊंचा रहे, इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना चाहिए। पहले देश, उसके बाद कोई भी चीज, देश से परे कोई भी चीज नहीं है। हमारा झंडा बुलंद रहे, यही हम सभी देशवासियों की सोच होनी चाहिए और उन वीर सपूतों की बलिदान याद रखनी चाहिए जिनकी वजह से गुलामी की जंजीर से आज हम बाहर हुए हैं। मैं मुखिया मरगूब ग्राम पंचायत सनोली एवं नए जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के ओर से समस्त पंचायत वासियों एवं प्रदेश वासियों को और पूरे देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही पूरे देशवासियों को आपसी भाईचारा, अमन और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के भागलपुर जिला के महासचिव जहांगीर आलम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद देता हूं। मैं रिजवान खान, चेयरमैन आराम ट्रस्ट, आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से देश की आज़ादी के 77वां स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे जो देश की गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए हम सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ हैं और हमें इस दिन को याद करना चाहिए कि आज के ही दिन हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर अपने देश की कुर्बानी करके अपने देश को आजाद कराया था और हमें अपने देश को एकता और अखंडता में पिरो कर रखना है ताकि आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी भी इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाती रहे। मैं मोहम्मद शहनवाज वारसी, डायरेक्टर ऑफ रॉयल पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर शाहनगर अहमदाबाद, पूरे देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। मैं मोहम्मद चांद आलम, मुखिया जमनी पंचायत की ओर से सभी देशवासियों और विशेष रूप से अपने पंचायत की जनता को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि पंचायत को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। जय हिंद। कांग्रेस गारमेंट की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर देश को उन्नति की ओर ले चले और भाईचारा बनाए रखें। यही हमारी सबको बड़ी ताकत होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस गारमेंट की ओर से। जय हिंद, जय भारत। मैं रमेश शाह, जय मां तारा RCM PUC की ओर से समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानी की बदौलत हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं विपिन बिहारी SDPO बांका की ओर से सभी बांका जिला वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम कामना करते हैं कि देश की स्वतंत्रता हेतु बलिदान देने वाले महापुरुषों के सपने को हम साकार करें। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो एक भयमुक्त हो, अपराध रहित हो और एक विकासशील समाज हो और इसके निर्माण में हम सभी अग्रणी भूमिका निभाएं। हम सभी जिलावासियों से इसकी कामना करते हैं। एक बार पुनः इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंटू कुमार, थाना अध्यक्ष धनकुंड बांका की ओर से सभी देशवासियों और विशेष रूप से अपने थाना क्षेत्र के लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि अपराधियों की सूचना पुलिस को दें। जय हिंद, जय भारत।
मैं अशोक कुमार थानाध्यक्ष धुरैया बांका की ओर से संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक पासवान थाना प्रभारी नवादा बांका की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर पहुंचे जदयू के एमएलसी विजय कुमार सिंह ने बताया कि नालंदा के तर्ज पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार करवाया जा चुका है, जल्द ही आगे की कार्रवाई होने के बाद इसे टेंडर की प्रक्रिया में भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। जब तक चयन विधिवत नहीं होता, पर्यटक स्थल के रूप में सरकार का चयन जब तक नहीं होगा तब तक सुविधाएं देने में कठिनाई होती है। टेम्प्रोरी सुविधाएं कुछ दी जाती है, लेकिन अब अस्थायी तौर पर उसकी चयन कर ली गई है। उसके लिए डीपीआर बनेगा। डीएम साहब को भी सूचना आ गई है, यहाँ से डीपीआर तैयार करके भेजा जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। जिस प्रकार नालंदा के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था, यहाँ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हुआ था कि ये विकसित करा दिया जाएगा। विक्रमशिला को भी जो ऐतिहासिक धरोहर हमारी है उसे काफ़ी विकसित करने का उन्होंने आश्वासन दिया और उस पर ही कार्रवाई प्रारंभ हुई। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर रविवार को शहीद की पंचधातु की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने किया। बता दें कि जयपुर से मंगवाई गई प्रतिमा को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से स्थापित किया गया है। मौके पर सुसार बैसी एवं नागरिक विकास समिति ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान सुसार बैसी के अध्यक्ष राजेश हेम्ब्रम, जियाउर रहमान, सत्यनारायण प्रसाद, चक्रपाणी हिमांशु, संजय राम, स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक संदीप कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। वही तिलका मांझी की नई प्रतिमा 900 किलो की है और उसकी ऊंचाई 10 फीट है। इस पर करीब 22 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पंचधातु की प्रतिमा जल्दी खराब नहीं होगी और इसे साफ करना आसान होगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सोमवार को नए छात्र छात्राओं के लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीलम महतो ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही उन्होंने छात्रों को सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के लिए शुभकामनाएं दी। वही विभाग के कुछ सीनियर छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए और नए छात्रों को प्रेरित किया कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मेहनत करें। मौके पर हिंदी विभाग के कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्षों बाद जगमगाया शहर का लोहिया पुल, तिरंगा लाइट बना आकर्षण का केंद्र। पंद्रह अगस्त से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी की तो भरना होगा जुर्माना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कुलपति ने पंच प्राण की दिलाई शपथ। स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सफल होने पर सज्जादा नशीब को किया गया सम्मानित। और अपनी मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों ने दिया धरना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।